नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, बिहार में इस समय चुनावी माहौल है। ऐसे में विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर रोजगार को लेकर के सवाल उठाते आ रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा लाइव में निर्मल कुमार वर्मा, जो कि बिहार के ही रहने वाले हैं और किस प्रकार से मुंबई में जाकर के अपना जो वर्चस्व है वो कायम किए और किला को गाड़ने का काम किए। फिर आत्मनिर्भर बिहार बनाओ अभियान को लेकर के एक बार अपने कहे तो सहयोगी के बीच में आए हैं और किस प्रकार से बिहार को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तमाम मुद्दों पे इनसे बातचीत होगी। इनकी क्या तैयारी है कि बिहार को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन विपक्षी दल के लोग जो हैं सवाल खड़ा करते रहते हैं सरकार के ऊपर। हालांकि किसी पार्टी पॉलिटिक्स से अभी यह दूरी बनाए हुए हैं फिलहाल, और आत्मनिर्भर बिहार बनाओ अभियान का शुरुआत कर चुके हैं। सबसे पहले निर्मल जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ये बताइए कि पहले बिहार से सफ़र मुंबई का कैसा है? देखिए, एक्चुअली बिहार जो आज हमारे पूरे समाज में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, हिंसा की घटनाएं घटती है और डेवलपमेंट से संबंधित काम तो हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, परंतु एक बात अफसोस मुझे है कि देश की आज़ादी से लेकर के अब तक जो मानव का विकास होना चाहिए, मानव के मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, सब ये आपसे हम समझना चाहते हैं कि आप बिहार के रहने वाले हैं और कहें तो नालंदा से आप आते हैं। बिहार से मुंबई जाने का मकसद क्या था? फिर बिहार में आकर के बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का पीछे मकसद क्या है? क्या बिहार में रह करके आप आत्मनिर्भर नहीं कर सकते थे? मुंबई जाने का पर्पस आपका सबसे पहले हम जानेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मुंबई इंटरनेशनल प्लेस है और वहाँ CSR कंपनियाँ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं आज देश में, चाहे मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, पूरे देश का अर्थव्यवस्था जितना मुंबई में है वो एक ऐसा राज्य है जो कई पिछड़े राज्यों को मदद करता है। तो मुझे लगा कि नहीं, हम जो प्रयास कर रहे थे पिछले 30 वर्षों से 35 वर्षों से, तो मुझे लगा कि नहीं, हमारे राज्य को बदहाली से दूर करने के लिए माहौल, शिक्षा और तजुर्बा की ज़रूरत है। और ये माहौल कायम तभी होगा जब हम मुंबई के धरती पर जाएंगे और वहाँ जाने के बाद वहाँ का जो प्रोफेशनल जगह है, सबसे बड़ी बात एक चीज़ मनीष जी, ये बात मैं बताता हूँ, पूरे दुनिया की बात, एक कैपिटलिस्ट और दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा कम्युनिस्ट, यही 3 प्रकार के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं। मुंबई एक कैपिटलिस्ट शहर है और कैपिटलिस्ट होने के नाते वहाँ के सारे अधिकांश लोग आत्मनिर्भर हैं। अब रहा बात कि बिहार की समस्या को दूर करने के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ रह करके मेरा आत्मबल नहीं बढ़ता जितना मुंबई में मुझे आत्म बढ़ा। वहाँ सोशल सेक्टर का अभाव है। वहाँ जब हम गए तो वहाँ मुंबई में सबसे पहले जो डिलीवरी बॉय की संख्या होती है वो करीब 7 लाख संख्या है, और उन 7 लाख को तो हम नहीं, लेकिन कम से कम 200-400 लोगों से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं बिहार से आया,
कोई कहे मैं यूपी से आया, कोई कहे राजस्थान से आया, कोई कहे कि मध्य प्रदेश से आया। मैंने पूछा कि आए तो घर छोड़ करके, लेकिन आपकी आर्थिक आमदनी कितनी है? तो डिलीवरी बॉय जो भी है उन लोगों को मशीन की तरह काम करता है वहाँ। सुबह उठ करके मशीन बन जाना और दिन से लेकर रात तक मशीन बन जाना। दूसरी प्रॉब्लम बम्बई में एक चीज़ है कि सारे लोग जरूर व्यस्त हैं, पैसे बहुत कमा रहे हैं, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने डेवलपमेंट को अपने मस्तिष्क से आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मनियंत्रण, आप अवलोकन नहीं कर पाते। तो ये आत्म अवलोकन करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए, आत्ममंथन करने के लिए वहाँ ज़रूरत है वैसे व्यक्ति की जो एक दिशा दे। मुंबई का जो दशा है, रफ्तार जिंदगी है, स्थिरता नहीं है, तो शहर है। अब हमारे पास दो विकल्प हो गया। एक तो मुंबई के लोगों को जागरूक करना है, दूसरा बिहार के पिछड़ेपन को भी दूर करना है। इसी उद्देश्य से मेरा एक कंसेप्ट दिमाग में आया और मैं पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आत्मनिर्भर क्षमता निर्माण कल्याण फाउंडेशन की स्थापना किया। और आज पूरे कई राज्यों से, बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, केरल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, बेंगलोर हुआ, कई राज्यों से लोग हमसे रूबरू हैं। पहले मुझे लोग उस रूप में नहीं जानते थे, आज मुझे गर्व है कि लोगों का सहयोग जो मिल रहा है, आत्मनिर्भर भारत बनाओ अभियान का धार। एक और सवाल रहेगा, चूंकि सैकड़ों के तादाद में आज आपसे लोग जुड़े हैं बिहार में खास करके, ऐसे में ये समझना चाहेंगे कि बिहार को आप कैसे आत्मनिर्भर बनाइएगा। सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, देखिए डिग्री तो ले लिए हैं, BA पास, MA पास, लेकिन जो जीवन कौशल शिक्षा होता है, लाइफ को कैसे हम अपना बढ़ाएंगे, इसकी शिक्षा आज तक नहीं मिली जी। APJ अब्दुल कलाम जिस समय राष्ट्रपति थे, तो मैंने एक पत्र लिखा। अधिकांश व्यक्ति इस दुनिया में आते हैं, अपनी उम्र जीते हैं, यह जाने बिना कि जिंदगी विचारों से बनती और बिगड़ती है, इस दुनिया से चले जाते हैं। मुझे अफसोस है कि सभी चीज़ें पढ़ाई जाती है, परंतु मस्तिष्क के उपयोग के बारे में अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है, जो दिमागी शांति, सजगता और संपन्नता का अटूट हिस्सा है। APJ अब्दुल कलाम ने, मेरी एक स्टाफ थी बबली खातून, उन्होंने कहा कि सर आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया। हम कहे क्या? तो APJ अब्दुल कलाम ने मान लिया और नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो बना, उसमें मेरा ही सब्जेक्ट जो हमने लिखा, मस्तिष्क का उपयोग, उन्होंने जो पार्क बनाया, उस पार्क में तीसरा या चौथा पार्क मेरा सब्जेक्ट है। फिर मैंने APJ अब्दुल कलाम साहब को लिखा कि ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एकाएक अचानक डिसीजन तो ले लिया गया है, लेकिन इसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कॉलेज से फिर जो है हाई स्कूल, तो ये जाते जाते लगभग 3 पीढ़ी गुजर जाएगा। जो आज की बेरोजगारी है, कोई भी सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती है। बिहार की मानसिकता है कि हम जब करेंगे तो सरकारी नौकरी करेंगे। सरकारी नौकरी में इतना संभव नहीं है। कितने लोग, कुछ लोग कहते हैं उद्योग लगा दीजिए। अरे भाई, मुंबई में, गुजरात में भी उद्योग लगा हुआ है, लेकिन क्या। और बिहार सरकार से मेरी अपेक्षा भी है कि उन 12 विभागों को आप दिशा निर्देश दें और प्रशासन के जिलाधिकारी, आयुक्त, जो संबंधित विभाग के प्रधान सचिव हैं, उनको भी आदेश दें कि आत्मनिर्भर, सबसे पहले मुझे आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं राजधानी मुख्यालय जो पटना है, इसको हम फोकस पॉइंट रखे हैं, जहाँ 75 वार्ड है और 75 वार्ड में हर व्यक्ति को, जो अभी पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, वैसे लोगों को जागरूक करके जीवन कौशल शिक्षा दे करके उनको कौशल डेवलपमेंट कर करके, और फिर हम आत्मनिर्भर अपने आप में कोई साधारण बात नहीं है।
आत्मनिर्भर हो जाना मतलब कोई किसी की ज़रूरत ही न रहे, किसी से अपेक्षा ही न रहे, और अपेक्षा दुख का कारण है। तो यानी मुंबई में आप हैं तो मुंबई के लोग क्या आत्मनिर्भर हैं, इस बात को मैं ये तो क्लियर पहले ही बोल दिया कि वहाँ की महिलाएं आज भी घर में बैठ करके टीवी और सीरियल देखती हैं। वो चाहेंगी तो बहुत सारा उत्पाद का कार्य कर सकती हैं, लेकिन इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, एकाग्र शक्ति की वहाँ भी ज़रूरत है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो बहुत ही हाई क्वालिटी में चल रहे हैं, और आत्मनिर्भर पैसे बनने के बाद भी कोई आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। आत्मनिर्भर तो वो हुआ जो हम खुद डिसीजन मेकर हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पार्टी के कोई महिला का विंग का स्टेट की अध्यक्ष थी, मैंने इस बात को कहा कि पूरी कंसेप्ट, उन्होंने अपने भाई से कहा कि जरा सा समझिए इसको। मैंने कहा कि आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? तो मैं सर ग्रेजुएट हूँ। जब ग्रेजुएट हैं तो आप खुद डिसीजन मेकर बनिए ना। आप किसी से पूछ करके और तब डिसीजन ले रहे हैं, इसका मतलब आप आत्मनिर्भर नहीं हैं। क्या कुछ कहिएगा मुकेश जी? आत्मनिर्भर बिहार बनाओ अभियान, हमारे आत्मनिर्भर फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर निर्मल कुमार वर्मा जी, जो पूरे बिहार में सबसे बड़ा स्थान देकर और यहाँ पर हमें जो सम्मान देने का काम किए हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले प्रिय भाई जो गाय घाट से देखते हैं, उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस आत्मनिर्भर में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है, तो हम लोगों ने हर वो महिला हो, जेंट्स हो, जो आत्मनिर्भर हो, उनके लिए आत्मनिर्भर हम कैसे लाएं, कैसे उत्थान करें, इसके लिए हमने पंपलेट बनाए हैं और हर लोगों को पंपलेट देंगे, इससे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उसको आत्मनिर्भर का किस तरह से हम उनको प्रेरित करेंगे कि ताकि वो सेल्फ डिफेंस, जिसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस झगड़ा में, और आत्मनिर्भर हुआ कि अपने से कुछ कर लेंगे, बना लेंगे फैक्ट्री, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए जब हम 20% भी काम कर जाएं तो हमें लगता है कि बिहार में 100% काम पूरा हो जाएगा। तो हम लोग अभी शुरुआत किए हैं और ये लंबा चलेगा, ये लड़ाई है, इसको हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। और कुछ देखिए, आप एक बड़ा मिशन लेके चले हैं, तो कुछ आप लोग के प्रति भ्रांतियां भी चलेगी कि बहुत ऐसे संगठन के लोग आए हैं जो कि रोजगार देने की बातें किए हैं या आत्मनिर्भर बनाने की बातें की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग पहले स्टार्टिंग में आते हैं फिर मुखर जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आपका संगठन का हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अंदर का मेन पॉइंट क्या है, कैसे लोग आत्मनिर्भर होंगे? देखिए, क्रांति तो कोई एक ही लाता है, और क्रांति में मारा भी जाता है, कुचला भी जाता है, और गिर भी जाता है, चोट भी लगता है, और शांत भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या क्रांति लाने वाले की कमी हो जाती है, लेवल कम। तो क्रांति ला रहे हैं, आगे क्या होगा वो तो हम क्रांति के बाद ही ना, हम मतलब कि आगे की परवाह आप नहीं करते? नहीं, समय से पहले परिवर्तन है। हम लोग प्रयास करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जीवन अभी जब से शुरू किए हैं सफलता की ओर ही जा रहे हैं, तो इसको भी किए हैं, आगे सफलता ही जाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, और दूसरी तरफ निर्मल कुमार वर्मा कहते हैं आत्मनिर्भर बिहार बनाओ अभियान। क्या लगता है कहाँ पिछड़ा हुआ है अभी भी बिहार के लोग? क्योंकि 20 साल से पिछले एनडीए की सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार है, नीतीश कुमार ने तो कहा है कि हम ये इसमें पार्टी पॉलिटिक्स को तो लेना ही नहीं चाहिए। अगर बिहार में पार्टी पॉलिटिक्स अच्छी होती तो आज ये नहीं होता कि हमारे यहाँ 40 MP है, बिहार में 40 MP का ये राज्य है जी, और हम लोगों को 25, गुजरात में 25 MP का राज्य है और वो विकसित है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि हमारे MP हम लोगों को लेबर ही बना के रखना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हम लोगों में ऐसा जागृति पैदा करें, महिलाओं में ऐसा जागृति पैदा करें कि वो खुद घर में ही छोटा सा एक
आत्मनिर्भर बन जाए। तो उससे एक करेंगे तो 5 का लाभ मिलेगा, 5 करेंगे 25 का लाभ मिला, 25 करेंगे 100 का लाभ मिलेगा। तो हम उस तरह से पहले हम चले हैं, आगे क्या होगा वो देखते जाते हैं। हमारी प्रयास है मतलब कि आगे की तैयारी बड़ी है, बड़ी है, बड़ी तैयारी, पूरी बिहार की तैयारी है, बड़ी तैयारी है। तो चुनौतियां भी स्वाभाविक सी बात है, निर्मल जी आएगा ही आएगा, बिल्कुल। कैसे सामना कीजिएगा? देखिए, हर कार्य में चुनौतियाँ आती हैं। और हम चूंकि आत्मनिर्भर स्वयं हैं, तभी हम सोच सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनाएंगे। और चुनौतियों को कैसे समझा जाता है, हमने जो स्टडी तैयार किया है वो लाइफ स्किल डेवलपमेंट से, मस्तिष्क का डेवलपमेंट से लेकर के जितनी भी जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उसको कौन सी घटनाएं कब घटती है और उसमें क्या करना चाहिए, उससे पूर्वानुमान क्या होना चाहिए, सारे विषयों पर कार्य प्रबंधन, जीवन कौशल का प्रबंधन, कौशल प्रबंधन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं, मैं उसको ट्रेनिंग सब्जेक्ट में लाएंगे। और उन चुनौतियों से घबराना नहीं है, ये संदेश देंगे युवक व्यक्तियों को। और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जो हमारा ये मुहिम है वो हमसे संपर्क करें। जो यहाँ की बहनें हैं, जो यहाँ के भाई हैं, जो अभी पीछे हुए हैं, जो अपने का हताश, निराश, मायूस हैं, वो अब हताशा की जरूरत नहीं है, निराशा की जरूरत नहीं है, मायूसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। जो दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वो अपना आगे बढ़ने का काम करें। एक अंतिम सवाल रहेगा, चूंकि महिलाओं की भागीदारी बिहार में खास करके बड़ी है और देश में भी कहीं न कहीं आधी आबादी महिलाओं को बोली जाती है। ऐसे में महिलाओं को कैसे आप जोड़िएगा आत्मनिर्भर से, क्या टास्क रहेगा, कितने महिलाएं अभी जुड़ रही हैं आपसे, और क्या विश्वास है महिला लोग आप लोग के संगठन के ऊपर, महिलाओं का? मुझे आया हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। मैं पटना का प्रवास 6 तारीख से कर रहा हूँ, 6 जुलाई से। अभी तक हमारे साथ करीब करीब सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, छपरा, सिवान, गोपालगंज और ये क्या कहता है, बेगूसराय, कटिहार, बेगूसराय के बाद जो है आप आई समस्तीपुर, इस तरह से कई जिलों के लोग आज हमसे मिलने के लिए गेस्ट हाउस में आए। और मैं बता देता हूँ सुनी जी कि वहाँ के जितने भी जिले हैं, सभी जिले में सबसे पहला अगर कोई कमेटी बनने जा रही है तो पूरे 38 जिला में महिलाएं आगे आ गई हैं। और सहरसा की महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपको सुपौल की महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं, मधेपुरा की सीता जी रिप्रेजेंट कर रही हैं, सहरसा में आपको पूजा चौधरी जी रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस तरह से हर महिला कोऑर्डिनेटर सबसे पहले, अगर मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं जो कहते हैं कि पीछे हैं, तो हमारी इस आत्मनिर्भर में तो सबसे पहले महिलाएं आई है। और महिलाएं जिस क्षेत्र में अगर आ जाती हैं तो फिर पुरुष का ताका लग जाता है, क्योंकि महिलाएं आज की शक्ति है और पुरुष है। चलिए, बहुत शक्ति मेरे साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। और मेरा मिशन कामयाब ही नहीं, ये मिशन पूरे देश के अन्य राज्यों में एक मॉडल बनेगा। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैं चाहता हूं कि प्रशासन भी आत्मनिर्भर बिहार के मुद्दे पर पूरी समर्थन करे, जिलाधिकारी समर्थन करे, एसडीओ समर्थन करे, जीडीसी से अपेक्षा है और वीडियो से खास करके, और यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे भी अपेक्षा है। मैं इसमें टारगेट किया हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे जो जन वितरण प्रणाली के दुकान है पीडीएस, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हमारी जीविका दीदी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, आशा कार्यकर्ता भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। और इस तरह से पूरे संगठन के पूरे युवाओं को, पूरे छात्रों को लेकर के एक मुहिम
जो है सकारात्मक और सृजनात्मक। आपसे जुड़ने का क्या प्रक्रिया है ये बताइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए फॉर्म है। मैं सब पे कोई चार्ज वगैरह फॉर्म का? कोई चार्ज नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं है। हाँ, ट्रेनिंग शेड्यूल में हर तरह का सब्जेक्ट में एक ट्रेनिंग शेड्यूल है जिसमें चार्ज दिया जा सकता है। इसका हम अभी नीति नहीं बनाए हैं, लेकिन हम म्युनिसिपल राइटअप कर रहे हैं। भारत सरकार से भी कॉन्टेक्ट में है, बिहार सरकार से भी कॉन्टेक्ट में है और CSR कंपनियों से कॉन्टेक्ट में है। चलिए, समाज सेवी मुकेश शाह भी जुड़े हैं आपसे। कितना लाभ मिलेगा आत्मनिर्भर बिहार बनाओ अभियान को, कितना ज्ञान मिलेगा ये बताइए। देखिए, मुकेश जी बहुत ही सक्रिय व्यक्ति हैं। इनकी कर्मठता, इनकी दूरदर्शिता, इनकी जो भावनाएं हैं, इनकी भावनाएं बिल्कुल, अगर कहा जाता है कि मस्तिष्क में इनका आगे बढ़ने की जो ललक है और लोगों को आगे बढ़ाने की ललक है, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि ऐसे व्यक्ति को एक मंच मिलना चाहिए। और मुझे खुशी है कि मुकेश शाह के साथ साथ इनकी धर्मपत्नी, क्या नाम हुआ, ममता शाह, बहुत ही एक्टिव हैं। ये दोनों मिलकर के ऐसे ऐसे काम किए हैं जो एक उदाहरण हम दे सकते हैं, लोगों के बीच में एक संदेश दे सकते हैं। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।